हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का नेक्स्ट पार्ट गोंडवाना लैंड। लेकिन गोंडवाना लैंड को समझने से पहले हम लोग आज आइए पहले समझते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया। तो गोंडवाना लैंड का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले 225 मिलियन ईयर्स अगो परमियन पीरियड, उस समय एक ही लैंड मास हुआ करता था पूरे वर्ल्ड में, और यही पूरा वर्ल्ड भी था और यही इसी पूरे पार्ट को पैंजिया बोलते थे। ठीक है, इस पैंजिया का कॉन्सेप्ट 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले था और इसको परमियन पीरियड बोला जाता था। उसके बाद आया 200 मिलियन ईयर्स अगो का टेरियासिक पीरियड। इस टेरियासिक पीरियड में क्या हुआ कि ये नॉर्दर्न पार्ट और ये साउदर्न पार्ट थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, ये इंडिया वाला पार्ट है, और इस साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते थे, नॉर्दर्न पार्ट को हम लोग अंगारा लैंड बोलते थे या लॉरेशिया बोलते थे। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों लैंड मास नॉर्दर्न पार्ट यानी अंगारा लैंड और दूसरा साउदर्न पार्ट यानी गोंडवाना लैंड, दोनों और दूरी होता चला गया। ठीक है, और सभी कॉन्टिनेंट्स में भी धीरे धीरे गैप आता चला गया। ये 150 मिलियन ईयर्स अगो जुरासिक पीरियड का टाइम था। इस समय भी अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिले हुए थे, इंडिया थोड़ा सा अलग था, साउथ अमेरिका अफ्रीका बिल्कुल क्लोज थे, और ये अंगारा लैंड का नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया बिल्कुल आसपास थे। लेकिन दोनों ये सभी में अब धीरे धीरे गैप भी होने लगा और नॉर्थ और साउदर्न पार्ट भी थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा। फिर नेक्स्ट आया क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड 65 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम का बात है। इसमें गैप और बढ़ गया। यहाँ देखिए अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच गैप अच्छा हो गया। यहाँ यूरेशिया नॉर्थ अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा दूर होने लगा, इंडिया भी ऊपर अब जाने लगा, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ अंटार्कटिका से अलग हो चुका था। और ये है आज का प्रेजेंट डे का वर्ल्ड, जिसमें ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ऐसा है जिसमें कि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये यूरेशिया, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और इंडिया जो इस जगह से ऊपर जा रहा था वो अब एक्चुअली यहाँ पर इस यूरेशिया का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था इस गोंडवाना लैंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसका मतलब कि पूरा लैंड मास को पैंजिया बोलते थे 225 मिलियन ईयर्स अगो, और इसी पैंजिया का नॉर्दर्न पार्ट अंगारा लैंड या लॉरेशिया बोला जाता था और इसी का साउदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड बोला जाता था। पिछले क्लास में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स समझे थे और आज अब हम लोग उस प्लेट टेक्टोनिक्स वाले टॉपिक से थोड़ा और आगे जाएंगे, और अब गोंडवाना लैंड, पैंजिया, अंगोरा लैंड या फिर लॉरेशिया, इन सभी चीज़ों को समझना अब ज़्यादा आसान है। द गोंडवाना लैंड, इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया विथ अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। तो यही बोला गया कि ये गोंडवाना लैंड है साउदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट अंगारा लैंड है। पैंजिया का ये दोनों हिस्सा था, ये पैंजिया है। इनिशियली ऑल कॉन्टिनेंट्स वेयर यूनाइटेड, देयर वाज वन लैंड मास नोन एज पैंजिया। शुरुआत में पूरा लैंड मास एक साथ जुड़ा हुआ था जिसको कि पैंजिया बोलते थे। और सुपर कॉन्टिनेंट, द नॉर्दर्न पार्ट वाज कॉल्ड द अंगारा लैंड और लॉरेशिया एंड द साउदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना लैंड। इस तरीके से नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड और साउदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते थे। द ओल्डेस्ट लैंड मास, द पेनिनसुला पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। हमारा इंडिया का ये जो साउदर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट जो है जो बिल्कुल पुराना है, सबसे पुराना हिस्सा है इंडिया का। चाहे 225 मिलियन ईयर्स वाले में हम लोग देखें इंडिया का ये पार्ट, या 200 मिलियंस वाले में देखें ये पार्ट, या यहाँ पर 150 मिलियन ईयर्स अगो वाले में देखें ये पार्ट, तो ये जो हम लोग का साउदर्न पार्ट है, पेनिनसुला वाला पार्ट, ठीक है, भी शेप में जो इंडिया का ये नीचे वाला पार्ट है, यही भी शेप इंडिया का पेनिनसुला पार्ट बोलते हैं। और इसी को बोला गया है कि ये सबसे पुराना है, इंडिया के लैंड मास में ये सबसे पुराना स्ट्रक्चर है।
गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आगे, इट इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। आप देख सकते हैं कि इसका हिस्सा कौन कौन था। तो इसके हिस्सा में ये गोंडवाना लैंड में आपका यहाँ पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये सब था। ठीक है, ये इतना हिस्सा, ये नीचे का इतना हिस्सा, ये हाफ, इसके ठीक नीचे का ये पूरा हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। द कन्वेंशनल करेंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर धीरे धीरे ये सारे लैंड मास अलग हुए और मिलियंस ईयर्स एगो से ये प्रोसेस चलता रहा, आज भी चल रहा है। और इस तरीके से ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सेपरेट भी होते चले गए। ये अलग अलग 5 फिगर्स में आपको दिख रहा होगा कि सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेट होते चले गए और नॉर्थ की तरफ बढ़ते चले गए, टुवर्ड्स नॉर्थ। इनका मूवमेंट टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ होने लगा। यहाँ पर इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, तो यहाँ से ये टूटे और सब टूटकर धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगे। The northward drifts resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate। हम लोग यूरेशियन प्लेट को देख सकते हैं, यहाँ है इस पांचों फिगर में आप देख सकते हैं यूरेशियन प्लेट बहुत लार्जर प्लेट है, बहुत बड़ा प्लेट है, उसकी तरफ ये बढ़ने लगे। कॉलिजन भी हुआ आगे जाके। Due to it, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline known as the Tethys Sea were folded to form the माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। इसकी वजह से धीरे धीरे जो जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर टेथिस सी हुआ करता था। ये जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं अलग अलग, ये चारों पिक्चर्स, इसमें ये जो इंडिया का पार्ट जाकर, ये जो इंडिया का पार्ट इस यूरेशिया में टच किया, यहाँ पर टेथिस सी हुआ करता था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उस यूरेशियन प्लेट नॉर्थवर्ड में जाकर उससे कॉलिजन हुआ, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग स्टार्ट हो गया, जो कि हम लोग पिछले टॉपिक, मेरे पिछले वीडियो में ये सारा टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक का दिया भी हुआ है। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिटेल में। तो जब ये फोल्डिंग और फॉल्टिंग होने लगा तो फोल्डिंग की वजह से पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हिमालय रेंज तैयार हो गया और फॉल्टिंग की वजह से बहुत डीप वैलीज और डीप स्कार्स बनते चले गए। सीज में भी वो टेथिस सी फोल्डेड होने लगा और वहाँ पर हिमालयन रेंज बन गया। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज बेसिन। यहाँ पर नीचे का पार्ट में प्लेट्यू हो गया और ऊपर का पार्ट पूरा का पूरा नॉर्थ साइड में और नॉर्थ ईस्ट साइड में हिमालयन रेंज हो गया। तो दोनों साइड में गैप हो गया। एक तरफ हिमालयन रेंज ऊपर उठता चला गया, हिमालय पर्वत फॉल्टिंग में शामिल हो गए प्लेट टेक्टोनिक में, और दूसरे साइड में ये गोंडवाना लैंड का पेनिनसुलर पार्ट ये प्लेट्यू में कन्वर्ट हो गया और दोनों के बीच नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा इस मिलियन ईयर्स में बनना तैयार हो गया। दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फॉलोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू साउथ में था और नॉर्थ साइड में हिमालयन रेंज था। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेन्स धीरे धीरे तैयार हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स में तैयार हुआ। बीच में तो काफ़ी गैप थे, लेकिन उन ज़मीन के गैप्स में धीरे धीरे रिवर्स जो माउंटेन से फ्लो होकर आना शुरू किए, तो अपने साथ वो बहुत ज़्यादा वुड, सैंड, सिल्ट, क्ले, रॉक, स्मॉल स्टोन्स, इन सभी चीज़ों को लेकर आते थे और उसके वजह से वो धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो गए। वो सारे गैप्स जितने भी थे उस ज़मीन पे धीरे धीरे फिल्ड होते चले गए और फिल्ड होने की वजह से फिर धीरे धीरे एलुवियल सॉइल से वो पूरा का पूरा एरिया डिपॉजिट हो गया, भर गया और वहाँ का पूरा एरिया धीरे धीरे प्लेन्स में कन्वर्ट होता चला गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये होता रहा। A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of the northern plains of India। और इस तरीके से एक्सटेंसिव डिपॉजिट रिवर्स के थ्रू जो कुछ भी आया था
फ्लो होकर वो सब कुछ लगातार इस जगह पर डिपॉजिट होता चला गया, और डिपॉजिट होने की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स का इतना बड़ा फर्टाइल लैंड तैयार हुआ, पंजाब से लेके आसाम तक, ठीक है, और हिमालय से लेके नीचे के बिल्कुल पेनिनसुलर प्लेट्यू तक। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का लैंड जो है वो अलग अलग फिजिकल वेरिएशन क्या क्या है यहाँ पे। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम जानते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, हम लोग उसी नीचे के इंडिया के भी शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मास, हम लोग देख लिए कि ये इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास है। 225 मिलियन ईयर्स अगो पैंजिया के टाइम से ये है। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स, हम लोग अभी देखे, ठीक है, पिछले टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स में भी देखे और अभी भी देख रहे हैं कि ये इंडिया का जो हिमालयन रेंज और नॉर्दर्न प्लेन्स है ये बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट, हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल जोन वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। हिमालयन रेंज जो है ये बहुत नया स्ट्रक्चर है और ये काफ़ी यूथफुल है। यूथफुल का मतलब कि यहाँ पर हाई राइजिंग पीक्स हैं, यहाँ पे स्नो है, ग्लेशियर है, यहाँ पे डीप वैलीज हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बहुत तेज़ उसमें जल की धारा होती है रिवर्स के फ्लो में, इसलिए ये काफ़ी यूथफुल है। अनस्टेबल जोन है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पहले से हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कब कहाँ क्या होगा, ठीक है। टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे वैलीज़ है, यहाँ रिवर्स है, बहुत सारे रिवर्स है, एक दो रिवर्स नहीं, बहुत सारे रिवर्स हैं, वैलीज़ हैं, लेक्स हैं, और इस तरीके से वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं। और इस हिमालय में यही सारे लैंड फॉर्म्स को हम लोग एक्चुअली ये टोपोग्राफी बोलते हैं। उसी का डीप मीनिंग हो गया सॉइल का टाइप, रॉक्स का टाइप, लैंड का टाइप, ठीक है, या रिवर का टाइप। नेक्स्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स, हम लोग अभी देखे कि इस तरीके से जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये प्रोसेस चलता रहा, आज भी चल रहा है। इसमें एक साइड में पेनिनसुलर प्लेट्यू का बना जो कि बहुत पुराना पैंजिया का हिस्सा था, दूसरे साइड में इस कॉलिजन से नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट की वजह से, ये नॉर्थ मूवमेंट की वजह से लगातार ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया और वहाँ पर फोल्डिंग, फॉल्टिंग और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हुआ और टेथिस सी आगे जाकर माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, माउंटेन रेंज में कन्वर्ट होता चला गया। ये इंडिया के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हुआ। तो इस तरीके से उसके ठीक नीचे, उस माउंटेन के ठीक साउदर्न पार्ट में एक बहुत बड़ा वैली तैयार हो गया और ये इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स जानते हैं इंडिया के लिए, और पूरे वर्ल्ड में भी ऐसे ही प्लेन्स तैयार हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू कंपोज्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि पूरा नाम इस पैंजिया का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये दो चीज़ से बनकर तैयार हुआ है, ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक।